हाँ जी मेरे रसगुल्लो, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्टडी के अंदर बिजी होंगे। दोस्तों अपन जो है इस वीडियो के अंदर जो है बात करने वाले हैं अपने क्लास जो 11th है, प्रश्नावली उसकी 12, सीमा और अवकलन, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि अपन जो है इस क्लास के अंदर जो है लगभग एक से सवालों को स्टार्ट करेंगे और इजी और आसान वे में जो है इन सवालों को रैप्चिक स्टाइल में अपन सोल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए पर बात करते हैं पहले सवाल की। सवाल लिखा हुआ मित्रों यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस 3 का वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अपन क्या करें, इसके अंदर दो मान दे रखे हैं, तो लिमिट को इसके साथ में भी ले लो और लिमिट को इसके साथ में भी ले लो, दोनों के साथ में ले लो आप। ठीक है ना, कैसे? लिमिट x टेंस टू 3x और फिर प्लस लिमिट x टेंस टू 3 और इधर भी 3, दोनों के साथ में लिमिट को ले लिया अपन ने। इस लिमिट को x के साथ में भी ले लिया और बीच में प्लस का प्लस, और इसी लिमिट को अपन ने 3 के साथ में भी उठा लिया। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जहां पर x चल रहा है वहां पे आपको कितना रखना है भाई? 3 रखना है। जहां पे हमारे पास x चल रहा है वहां पे हमें कितना रखना है? 3 रखना है। इसमें 2 मिनट अभी करते इसको सोल्व अपन। आई थिंक थोड़ा सा मामला जहां पर x चल रहा है वहां पे अपन 3 पुट करेंगे। यहां पे x है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 3, फिर प्लस यहां पे 3 का 3 ही है, तो 3 और 3 कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके। ये अपना आंसर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, बड़े इजी और आसान है वैसे। सेकंड प्रश्न की अपन बात करें तो सेकंड प्रश्न दे रखा लिमिट x टेंस टू पाई दे रखा और x माइनस 22.7 दे रखा। लिमिट x टेंस टू पाई और कोष्टक में दे रखा x माइनस 22/7, ये अपना सवाल है। जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया, तरीका क्या बताया कि भाई बाहर वाली लिमिट को दोनों के साथ में उठा लो, तो उठा लेते हैं। लीजिए, ये रहा अपना रापचिक स्टाइल। लिमिट x टेंस टू पाई और इसके साथ में x ले लो और माइनस लिमिट x टेंस टू पाई और ये 22/, क्या ले लूं? 7 ले लो। कोनो दिक्कत है क्या बेटा? ना है ना भाई? आया समझ में? दोनों के साथ में लिमिट को अलग अलग ले लिया अपन ने। x की जगह पाई पुट करना है तो यहां पे x की जगह अपन क्या पुट कर देते हैं? पाई, फिर माइनस, इधर x है ही नहीं तो पाई पुट कर नहीं सकते, 22/7, ये आंसर हो गया। अब कुछ महानुभाव यानी कि जो ज्ञानी आत्मा होगी वो क्या करेगी, यहां पर जो है ये जो पाई चल रहा है इसका मान रखेंगे वो 22/7 और इसका आंसर क्या ला देंगे बेटा? वो 0 ला देंगे। पर आपको ध्यान रखना है सवाल में कहीं पर भी पाई का मान हमें 22/7 लिखने के लिए सवाल ने नहीं बोला, और नहीं बोला तो इसका मतलब आपको जो है यहां पर पाई का क्या रखना है? पाई रखना है। क्यों? क्योंकि जो है ना पाई का मान हम मानते तो नॉर्मली 22/7 है, पर 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या। और जबकि ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय यानी कि इस पाई का मान लगभग 3.14 डॉट डॉट ऐसे आगे चलता जाता, फिर लगभग के रूप में अपन 22/7 लेते हैं। एक्चुअल मान जो है 22/7, तो वो उसके रूप में उसके हिसाब से नहीं आएगा क्योंकि आगे डॉट डॉट चलता जाएगा। ठीक है ना, तो आपको इतना लंबा मतलब उलझने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर यूं कहना है कि पाई का मान सवाल ने रखने के लिए हमसे नहीं कहा, ठीक है, तो हम यहां पर पाई का मान नहीं रखेंगे। तो 22 पाई माइनस 22/7 हो गया, बस मामला इस जगह का मैटर क्लोज हो गया भाई। चलिए अब बात करें अपन तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तो तीसरा प्रश्न यह कहता है कि लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसमें भी अपन वही तरीका लगाएंगे। लिमिट पाई के साथ में अलग ले लो और लिमिट r के साथ में क्या ले लो? अलग ले लो, आराम से। चलिए, लिमिट पाई और r टेंस टू 1 और ये इंटू लगा दूं और लिमिट r टेंस टू 1 और ये r का क्या लगा दूं? मैं स्क्वायर लगा दूं। भाई पाई अलग ले लिया और r स्क्वायर को अपन ने क्या ले लिया? अलग ले लिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अपन ने कहा ना लिमिट दोनों के साथ में अलग अलग उठा लेते हैं। यहां पर तो r का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि यहां पे पाई तो पाई और इंटू आर का स्क्वायर। आर का मान कितना लेना अपने को? 1 लेना हमें। आर का मान 1 लिया तो ये 1 की पावर 2, ये अपना रापचिक स्टाइल में क्या हो गया? 1 की पावर 2 1, ये आंसर अपना क्या हो गया भाई? पाई हो गया। बड़ा इजी है। चलिए
चलिए चौथे सवाल की बात करते हैं। चौथा प्रश्न इसका क्या कहता है देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 और x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 4 और 4x प्लस 3 और नीचे दे रखा x माइनस 2। उस दिन क्या थोड़ा सा अपन ने सेकंड दोस्त क्लासें ली तो उसमें थोड़ा सा मैं घबरा गया था, क्योंकि पहली बार अपन 11th और 12th का कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है बोलने में। तो कोशिश ये रहेगी कि आइंदा ऐसी गलती कभी ना हो, ठीक है ना, और अच्छे से समझाने का प्रयास मैं करूंगा। यहाँ पे लिमिट अपन ने कहा ना भाई कि दोनों के साथ में लिमिट अलग अलग उठानी है, तो जैसे ऊपर भी है नीचे भी देखा, तो ऊपर वाले के साथ में अलग लिमिट रख दो और नीचे वाले के साथ में अलग लिमिट रख दो। कैसे बेटा, तो ये देखो आप, लिमिट x टेंस टू 4, ये 4x और प्लस 3, नीचे वाले के साथ में अलग लिमिट उठा लो, लिमिट x टेंस टू 4 और ये हो जाएगा x और माइनस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़े। फिर ऊपर वाले के साथ में अलग लिमिट उठा ली और नीचे वाले के साथ में अलग लिमिट उठा ली, दोनों के साथ में। फिर x की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ पे देखो आप 4 बीच में कुछ नहीं, इनटू और ये 4 प्लस 3 और ये हो गया इधर 4 माइनस 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 और प्लस क्या हो जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1, और ये आंसर कितना हो गया अपना 19 हो गया। कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं है भाई। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। चलिए एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं अपन। 13 पॉइंट अपने 12.1 चल रही है ना, ये चल रहा है अपना चौथा सवाल। थोड़ा सा दिमाग में सही रहेगा, क्योंकि पिछले दो सवालों में मैंने 2 क्लासें ली और दोनों क्लासों में कुछ ना कुछ मैंने मिसप्रिंट लिखा और फिर आंसर में जो है मामला गड़बड़ हो गया। तो ये 19 आ गया और यहाँ पे 2 था। चलिए अभी पता चल गया मेरे को, आप सभी को दिख रहा होगा पर मैं अंधा ही था, यहाँ मेरे को नहीं दिख रहा था। आंसर देखने के बाद मेरे को याद आया कि कुछ ना गलती हो गई है ना। ये गलती फिर थोड़ा सा मामला अलग कर देती है देखने वाले के लिए। x माइनस 2 लिखा हुआ तो 2 है, ये 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2 बच जाएगा, तो ये 19 बटेवा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, बाकी ये जो है इजी है, ठीक है। फ्लो में चलना है और इसका जो है मान पता करना। सीमा निकल गई भाई इसकी, वो वाली नहीं है भाई, है ना, ये लिमिट है। बात करें अपन 5वें क्वेश्चन की, तो 5वां क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंस टू -1 दे रखा है, लिमिट x टेंस टू -1 और इधर x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 और प्लस 1, और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे x -1 लिखा हुआ है। लीजिए इसको भी फिनिश करते हैं। चलिए बात करें अपन इसकी, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा ध्यान से समझिएगा भाई। इसका आंसर कैसे निकलेगा आप देखिएगा, लिमिट x टेंस टू -1 दे रखा, ऊपर वाले के साथ में अलग लिमिट उठा लेते हैं और नीचे वाले के साथ में अलग लिमिट उठा लेते हैं, दोनों को अलग अलग ट्रांसफर कर दो भाई। दो भाई ये तो बंटवारा कर दो इनका। चलिए कर देते हैं इनका बंटवारा। लिमिट x टेंस टू -1, x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 और प्लस का 1, ये हो गया ऊपर की तरफ। अब ये बड़ा नीचे की तरफ, तो लिमिट x टेंस टू -1 और ये हो गया x और क्या आ रहा है -1 और ये लिखिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, इसके साथ में अलग लिमिट उठाई अपन ने, ठीक है, और इसके साथ में अपन ने अलग लिमिट उठा ली, कंप्लीट। फिर बात करते हैं आगे, x का मान रख देते अपन -1, ये -1 की पावर 10 हो गया और ये प्लस -1 की पावर 5 हो गया और ये +1, नीचे लिखू बटेवा, इधर लिखू मैं x का मान -1 और ये -1 हो गया भाई। आया समझ में? आप सभी को पता है मित्रों कि अगर माइनस की पावर अगर सम संख्या हो, माइनस की पावर अगर सम संख्या हो तो अपन क्या करते हैं, उस माइनस को हटा देते हैं और 1 की पावर 10 क्या होगा 1, और इधर माइनस की पावर विषम संख्या है तो क्या आएगा -1 आ जाएगा और ये प्लस का 1 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा, दोनों संख्याएं माइनस की तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। +1 से -1 कट गया तो बचा कितना 1 और नीचे 2 और ये माइनस का ये माइनस, तो इसका आंसर कितना हो गया -1/2 हो गया। आया समझ में? चलिए अपन बात करते हैं इसके छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या कहता है समझिएगा ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और फिर दे रखा है इसमें x प्लस 1 की होल पावर 5 और -1 दे रखा है, और फिर इसके बाद में यहां पे लिखा हुआ है नीचे x लिखा हुआ है। ये अपना सवाल है भाई, कंप्लीट।
अब इस सवाल को कैसे सोल्व करें, तो अपन कहेंगे कि सर इसमें यहाँ पे ऊपर भी लिमिट अलग ले लो और नीचे भी लिमिट अलग ले लो, और यहाँ पे लिमिट अगर अपन अलग लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से। अगर इसको मैं सोल्व करूं, अगर इसको मैं सोल्व करूं तो जीरो लिखूं यहाँ पे, 0 + 1 की पावर 5 - 1 और नीचे 0, तो आंसर क्या आएगा 1 - 1 और 0, तो आंसर आया इसका 0/0 आया। और 0/0 आने पर मैंने आपको कहा था वो क्या होगा, यह अपरिभाषित या अनिर्धारित रूप है, यह अपरिभाषित है। और अगर अपरिभाषित हो तो मैंने तरीका बताया था, थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे अपन, जिससे वह अपरिभाषित रूप जो है वो क्या हो जावे, चेंज हो जावे, थोड़ा सा चेंज हो जावे और कुछ नया आ जावे मान, ठीक है ना। तो अपरिभाषित को परिभाषित कर नहीं सकते अपन, तो फिर इसके लिए अपन क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे इसमें, जैसे x + 1 जो है ना, इसको कुछ अलग ही मान लेते हैं, p मान लेते हैं। x + 1 जैसे एक सवाल में अपन ने माना था x + 1, इसको मैं मान लू p बराबर क्या मान लू, x + 1 मान लू मैं, p बराबर क्या मान लू मैं, x + 1 मान लेता हूं। अब क्या करूं मैं, यहां पे देखिएगा आप ध्यान से, लिमिट जब x टेंड्स टू 0, जब x टेंड्स टू क्या हो 0, तब p टेंड्स टू क्या होगा, देखो x की वैल्यू में 0 दे रखी है ना, x की वैल्यू अगर मैं यहां पे 0 रख देता हूं तो p का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। होगा, सवाल हो जाएगा बड़े आसान तरीके से। थोड़ा सा समय लगेगा अपने को इस सीखने में। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन। अपन ने क्या किया यहाँ पे, x + 1 को p मान लिया, क्योंकि अपरिभाषित रूप बन रहा है इसका, तो x + 1 को p माना। तो अगर जो है यहां पर देखो आप x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, तो यहां पे 0 रखूंगा तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो इसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिएगा ध्यान से। इसको वैसे कन्वर्ट करें अगर अपन, देखिएगा क्या आ जाएगा उधर, लिमिट, और x की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो यहां पे लिखूं मैं लिमिट p टेंड्स टू 1, फिर इसके बाद में x + 1 को अपन ने क्या माना, p माना, तो p की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये p की घात हो गई 5, और फिर -1 और नीचे बटेवा, और x को अपन ने क्या माना, यहां से पता करो आप, जब हमने p बराबर x + 1 माना तो p और प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का, तो बराबर में क्या बचेगा, x बचेगा। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ चुकी है, p - 1 आ गया। आया भाई समझ में, यहाँ पे x का जो मान है वो कितना आ गया, p - 1 आ गया, ठीक है। अब आगे बात करें अगर अपन यहां पे, तो देखिए आप एक फॉर्मूला बन गया अपना, कौन सा वाला अपना फॉर्मूला, देखो आप, ये सूत्र बन गया अपना, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n -a की पावर n और बटेवा में x - a, तो मैं इसको लिख सकता हूं n a की पावर n - 1, इस रूप में मैं इसको लिख सकता हूं, शायद आप सभी को पता होगा, लिख सकते हैं अपन इसको ऐसे। और ऐसे लिखेंगे तो देखो आप यहां पर तुलना करते हैं, तो x टेंड्स टू a तो p टेंड्स टू 1, तो a का मान कितना हो गया 1, x की पावर n, तो यहां पर p की पावर कितनी है, देखो यहां पर 1 है, इस 1 की पावर भी अपन क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई, ना पड़ेगा ना। तो ये फॉर्म बन गया ना n वाला, 5 5 वाला, तो यहां पर जो है n का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब रखते फॉर्मूले में मान, तो अभी रख देते हैं भाई n का मान कितना है, 5 है, फिर a की पावर n - 1, तो a का मान कितना है भाई, 1 है, और उसकी पावर n - 1 यानी 5 - 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 5 आ जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं इसके आंसर अपन, फिर अपन अगले सवाल की बात करते हैं। ये प्रश्न नंबर अपना था, छठा प्रश्न था।
थोड़ा सा यहाँ पे आंसर मैच करना बहुत ही जरूरी है भाई, क्योंकि पिछले दो क्लासों में मैंने लगभग 2 बार गलतियां कर दी थी, और अभी भी हाल फिलहाल में आप देख सकते थे लास्ट में अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा इसको गलत कर दिया था। 12.1 दे रखी है, और इसका सवाल नंबर ये कौन सा है, छठा सवाल है। छठे सवाल में आंसर 5 आ रहा भाई, और इसके अंदर वापस 19/2 आ रहा है, दोनों ही सही है। और अगले वाले में क्या आ रहा था भाई, इसमें अगले वाले में क्या आ रहा था, तीसरे में पाई आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा फिलहाल तो। अभी अब एक बार इनको रफ कर देते हैं अपन, फिर अगले बाकी के सवालों को सोल्व करते देखिएगा। अगला जो प्रश्न दे रखा है, 7वां प्रश्न एक बार रीड कर लीजिएगा भाई। 7वां प्रश्न रीड कर लो जल्दी से एक बार। थोड़ा सा क्या है, ये इंक भी मेरे को लग रहा खराब है, तो मिटाने में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है इसमें। कोई बात नहीं, चलिए लीजिए, ये हो चुका अपना रफ। अब बात करें अपन अगले सवाल की, तो अगला प्रश्न है अपना लिमिट एक्स टेंस टू 2 दे रखा है, बुक को भी साथ में उठा लेते हैं। प्रश्न नंबर अपना 7वां, लिमिट एक्स टेंस टू दे रखा है 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2 दे रखा है 3x की पावर 2 माइनस एक्स, 3x की पावर 2 माइनस एक्स, और माइनस फिर दे रखा है माइनस का 10 दे रखा है, और फिर बटेवा में दे रखा है x की पावर 2 और माइनस दे रखा 4। यही है अपना सवाल नंबर 7वां। बात करें इस प्रश्न की कि इसको अपने को जो है कैसे सोल्व करना है, वही अपना रापचिक स्टाइल में अपन इसको ट्राई करेंगे, और बड़े आनंद वाले तरीके से इसको खत्म करेंगे और पहुंचा देंगे इसको ऊपर की तरफ। देखिए ध्यान से, हाँ जी, सबसे पहले तो अपन x का जो मान दे रखा है 2 दे रखा है, तो इस सवाल के अंदर जो क्या करेंगे 2 रखेंगे। सर आपने तो पहले कहा था कि दोनों के साथ में अलग अलग लिमिट लगा लो। हाँ जी, अलग अलग लिमिट लगाएंगे, पर कब, जब वो अपरिभाषित फलन नहीं बने तब लगाएंगे। बाकी इसको सोल्व करने का भी कोई लोचा नहीं है, इसमें कोई रोल ही नहीं है ना। कैसे कि जैसे x का मान यहां पर 2 दे रखा, तो मैं यहां पे 2 रखूं, तो 2 की घात 2 क्या होगा 4, 4 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा 0। अगर नीचे 0 आ गया बेटा, तो वो तो अपरिभाषित रूप बन गया ना इसका, अपरिभाषित रूप बन गया। और अगर अपरिभाषित रूप बन गया तो फिर इसको सोल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसको वापस अलग मेथड से इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं अपन ऐसे, जैसे x की वैल्यू 2 रखी मैंने, 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 10, और नीचे लिखा यहाँ पे मैंने 2 की पावर 2 माइनस 4। तो इसको थोड़ा सा और लिखूं मैं, जैसे बराबर में लिख दूं यहीं पे, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 यानी 4, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 12, और नीचे कितना आ गया बेटा यहाँ पे 4 माइनस 4 हो गया, तो 0/0 आया नहीं आया भाई अपरिभाषित रूप, अपरिभाषित रूप आ गया। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे यह अपरिभाषित है, यह अपरिभाषित है, इसलिए इसलिए अपन इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको, जैसे मैं लिखूं लिमिट x टेंस टू 2, और फिर मैं क्या करूं, इसके निकाल लूं, फैक्टर निकाल लूं। कैसे देखना, नीचे वाला जो फॉर्मूला है ना, x की पावर 2 माइनस 4 दे रखा है, इसको तो मैं ऐसे लिख दूं x की पावर 2 माइनस 4, इसको तो मैं लिख दूं ऐसे। और ऊपर देखो आप, यहां पर देखो ये दे रखा है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दे रखा है, और इसका जो है आपको सॉल्यूशन पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखिएगा ये जो यहां पर द्विघात समीकरण बन रही है बेटा, द्विघात समीकरण तो नीचे भी बन रही थी, पर इसको तो इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, और आप इस वाले को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिखूंगा, जैसे यहां पे 4 लिखा हुआ, इसको भी बदल देंगे अपन, अभी आएगा आंसर अपना। लीजिए भाई, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। यहां पर भी जो 4 लिखा ना मैंने, इसको मिटा दूं मैं, इस 4 की जगह मैं यहां पे क्या लिख दूं, 2 की घात 2 लिख दूं। मैं क्या लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, x की पावर 2 को वैसा का वैसा ही माइनस, और जो 4 था उसको भी मैंने दिया 2 की घात 2 लिख दिया। ऊपर वाले के गुणनखंड निकालते, कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप ऊपर वाले के गुणनखंड कैसे निकालेंगे भाई, 3x की पावर 2 माइनस एक्स, और माइनस क्या दे रखा है इसमें 10 दे रखा है। अब इसको सोल्व करना अपने को, तो कैसे करेंगे देखिए,
फर्स्ट वाले गुणांक को अचर संख्या से गुणा कराएंगे, इसको इससे गुणा कराएंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 आएगा कितना बेटा, -30 आएगा। -30 आएगा तब इस -30 के गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होता है इसके, 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये माइनस आगे ले लो। आ गया समझ में। एक्स स्क्वायर के गुणांक को एचर संख्या से पीछे वाली से गुणा करवा दो, गुणा करवाया 3 इंटू -10 कितना हुआ भाई, -30 हो गया। 30 के गुणनखंड मैंने निकाले, 2 इंटू 3 इंटू 5 निकाला, और आगे माइनस आ तो माइनस लगा दिया। आया समझ में। अब इसके गुणनखंड निकालने के लिए आपको करना क्या है भाई, कि इन गुणनखंड को दो जोड़ों के रूप में एक ऐसा जोड़ा बनाओ दो संख्याओं का कि जोड़ने या फिर घटाने पर बीच में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है तो 1 आ जावे। ठीक है। और देखो इसको, ये देखो आप, और ये देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और माइनस का ये माइनस, और इधर क्या लिखूं 5, और आगे कुछ नहीं तो क्या मान ले प्लस, यानी कि 6 को तो ले लो माइनस का, और 5 को किसका ले लो प्लस का। तो यानी कि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, और 6 में से 1 जाएगा, 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो -1 आया नहीं आया बेटा, आ गया। यानी कि जोड़ने या घटाने पर आंसर 1 आ जाना चाहिए, और गुणा करवाने पर वापस वो का वही, तो 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस आ रहा भाई। अब इसको जमावे कैसे, तो जमाना आपको ऐसे, यहाँ पे जैसे मैं लिखूं 3x की पावर 2, बीच वाली संख्या हटेगी और उसकी जगह क्या आएगा, माइनस का 6 और साथ में x, और फिर प्लस का 5 और उसके साथ में भी x, और लास्ट वाली स्टेप वैसी की वैसी आ जाएगी। आया क्या भाई समझ में, चलिए आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे कैसे सर, तो थोड़ा सा इसको सिंपल वे में करें अगर अपन, तो 3 इंटू एक्स की पावर 2 को मैं 2 बार लिख दूं, -6 को मैं 2 इंटू 3 ऐसे लिख दूं, और इंटू एक्स कर लूं, और प्लस 5 इंटू एक्स लिखूं, और -2 इंटू क्या लिख दूं बेटा, इसको 5 लिख दूं मैं। इन दोनों में से कॉमन उठाना, इन दोनों में से कॉमन उठाना, यानी कि जो सेम मिलता है उसको बाहर फेंक देते हैं। अपना क्या जा रहा है भाई, तो उठाइए, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, दोनों में क्या मिला भाई, 3 मिला, और एक एक्स, और ये भी एक्स मिला, तो यानी कि क्या मिला, 3x मिल गया। और फिर इधर क्या आया, माइनस, सॉरी ज्यादा हो गया ये, अगर 3x अपन ने कॉमन ले लिया तो बचा कितना x, फिर माइनस का माइनस, 3x को कॉमन ले लिया तो बचा कितना 2 बचा। इन दोनों में देखो आप क्या सेम मिल रहा भाई, 5 सेम मिल रहा है, दोनों में अगर 5 सेम मिल रहा, 5 कॉमन लिया, आगे प्लस लगा दिया तो x बचा, इधर माइनस, और इधर 5 कॉमन ले लिया, कितना बचा 2 बचा भाई। आया क्या समझ में। जो सेम सेम है उसको एक बार लिख दो, और जो बाहर बाहर है उसको भी एक बार कोष्टक में लिख दो। आयो मामलो समझ में बेटा। यानी कि ऊपर वाले का जो गुणनखंड है वो कितना बन गया, ऊपर वाली जो संख्या है उसका गुणनखंड बन गया x माइनस 2 और 3x और प्लस का 5 बन गया, x माइनस 2 और 3x प्लस 5 बन गया। यानी कि अपन इस वाले की जगह क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रूफ करके मैंने बता दिया कैसे निकाला, जो कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। चलिए इस वाले में भी लिख देते हैं अपन, ये देखो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां पे एक सर्वसमीका बनती है ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं एक बार तो प्लस में और एक बार किस में लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस में। एक बार तो प्लस में और एक बार इसको किस में लिख सकते हैं अपन, माइनस में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 2, यहां पर तो चल रहा है उसको चलने दो, x माइनस 2 और 3x और प्लस 5, और नीचे कितना देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। अगर दोनों संख्याओं का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो उन दोनों का स्क्वायर हटाकर एक बार तो प्लस में लिख देंगे उनको, और एक बार किस में लिख देंगे इनको, माइनस में, इस वाली सर्वसमीका की सहायता से। ठीक है। चलिए x माइनस 2 से तो x माइनस 2 कट गया, तो काट देते हैं भाई। लिमिट दोनों की अलग अलग लेते हैं, ये दोनों कट गए, जो बचे उसको लिख दो चलो एक बार तो, ये दो, ये 3x प्लस 5 और इधर आया अपना x और प्लस का 2, दोनों के साथ में अलग अलग लिमिट लगा लू मैं, जैसा कि यहां पे लिमिट x टेंस टू 2, ये तो है 3x प्लस 5 है, और नीचे वापस बटेवा लिमिट x टेंस टू 2, और क्या आ जाएगा x प्लस 2। दोनों के साथ में मैंने अलग अलग लिमिट ले ली भाई, दोनों के साथ में अलग लिमिट ले ली, तो इसको अपन सोल्व करें तो कैसे करेंगे सोल्व, देखिएगा ध्यान से। x की जगह क्या रखूंगा मैं 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 5, ये लिखा मैंने 3 इंटू 2 प्लस 5, फिर बटेवा इधर लिखूंगा मैं x प्लस 2, x का मान 2 लिखूं मैं, तो 2 प्लस 2 लिख दिया, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और ये प्लस 5 हो गया, और बटेवा में कितना आ गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। तो ये देखो आप 11 बटेवा कितना आ गया भाई, 11 बटेवा 4 आ गया।
तो ये जो अपना 7वां सवाल है ये भी एकदम अच्छे वाले तरीके से जो है क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं इसके अगले सवाल, 8वें सवाल की अपन बात करते हैं कि 8वें सवाल को कैसे सोल्व करना है। चलिए तो बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 8 की, जो कि आपके सामने मैंने लिख दिया यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 3 और x की पावर 4 माइनस 81 और नीचे बटेगा में दे रखा है 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 3 दे रखा है। ये अपना सवाल है भाई। तो इसको भी एकदम रापचिक स्टाइल में इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं अपन, हड्डियों को एक साइड फेंक देते हैं। कैसे देखना, जैसे कि सबसे पहले तो अपन ने नॉर्मल तरीका कहा था। क्या कहा था सर? यही कहा था कि x की जो वैल्यू है इसमें रख दो, रख देते हैं। अपन ने तो ये भी कहा था कि दोनों की अलग अलग लिमिट लगा दो भाई। लगा देंगे, पर कब लगाएंगे? जब ये इंफिनिटी ना हो, यानी कि अपरिभाषित फलन ना हो भाई। ये तो वैसे ही अपरिभाषित आ रहा है, अब कैसे आ रहा देखना। x की पावर अगर मैं 3 रखूं यहां पे, तो 3 की पावर क्या होगा 4 माइनस 81, फिर नीचे रखूं यहां पे 2 इंटू 3 की पावर 2 और माइनस 5 इंटू 3 और ये -3 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो जैसे 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ये आइए अपना 81 और माइनस में भी 81। इधर लिखूं तो 3 की घात यानी 3 इंटू 3 कितना होगा 9 और 9 दूनी 18 माइनस 5 3 15 और -3। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं बेटा तो देखो आप ध्यान से, 81 में से 81 जाएगा 0 और इधर भी क्या बचेगा, ये दोनों माइनस के है तो 18 हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा 0, यानी कि 0 बटे 0 अपरिभाषित हुआ या नहीं हुआ। तो दोनों की अलग अलग लिमिट लगाने की जरूरत कहां पड़ेगी, हमें नहीं पड़ेगी भाई। नहीं पड़ेगी तो नहीं लगा रहे अपन। देखिए कैसे इसको सोल्व करें फिर। यह अपरिभाषित है, यह अपरिभाषित है, इसलिए इसलिए इसका थोड़ा सा अपन अच्छे से इलाज करेंगे। कैसे देखना, लिमिट x टेंस टू 3, x की पावर 4 माइनस 81 और 2x की पावर 2, इसको डायरेक्टली लिख ले भाई, इतना लंबा खींचने की कहां जरूरत है। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर ले अपन। कैसे करेंगे देखना ध्यान से। अगर अपन इसको ऐसे लिख ले, ये जो x की पावर 2 है 4 है ना, इसको मैं ऐसे बना लू तो भाई x की पावर 2 और ये 2 माइनस इधर जो है ना 81 दे रखा है, 81 को मैं 9 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या भाई? लिख सकते हैं। x की पावर जो 4 है उसको ऊपर बना लेंगे, 2 2 बना लेंगे तो वापस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, इधर 9 की घात 2 यानी 9 9 जा 81 लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। इसमें ही क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए वापस आगे, अब इसका भी अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। कैसे देखिएगा, 2x की पावर 2 लिखा हुआ और माइनस में दे रखा है 5x और माइनस का 3 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ अपना सवाल भाई। अब इसमें अपने को क्या करना है, जैसे मित्रों यहां पर एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 2 और इधर कितना है 3, इन दोनों का आपस में क्या करवाएंगे गुणा। 2 इंटू 3 कितना होगा भाई, 2 इंटू 3, सवाल तो सही उतारा ना अपन ने, माइनस का 5 और माइनस का 3 दे रखा है। चलिए जो होगा तो अच्छा होगा, पर इधर आंसर अपना आएगा नहीं वैसे, यहां पे कुछ और दिक्कत हो सकती है वैसे। 2x की पावर 2, इस सवाल को कैसे करेंगे अपन, क्योंकि यहां पे आंसर कभी आएगा नहीं इसमें। अब कैसे नहीं आएगा जो हमारे को भी मालूम ना है भाई। क्योंकि यहाँ पे 2x की पावर 2 माइनस 5x और -3 दे रखा है, ऊपर वाले को अगर अपन सोल्व भी करना चाहे तो भी कैसे होगा। इधर बनेगा अपना x प्लस 3 बनेगा और इधर बनेगा x माइनस 3 बनेगा और इधर x प्लस 9 बनेगा। अब ऐसा बनाने के लिए तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए भाई, ये प्लस का 3 चाहिए। अगर ये प्लस का 3 होगा तभी यहाँ पे अपना आंसर आ पाएगा। तो चलिए इसको अपन, इसका जो है पोस्टमार्टम कल करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। सवाल में शायद कहीं ना कुछ दिक्कत है तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, फिर हाथ लगाने से कोई मतलब नहीं है। बात कर ले अपन 90 प्रश्न की, ठीक है, ये मैं अगली क्लास में करवा दूंगा आपको। इसमें मैं कोई रिस्क लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि पिछली बार भी इतना लंबा सवाल किया था अपन ने और अपने पास क्या नई बुक है नहीं हाल फिलहाल, तो मैंने देखा नहीं सवाल, तो इसको यही रहने दो जहां है वहीं से अपन अगली क्लास के अंदर 8वें सवाल को सोल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो जाएगा आराम से। यहां तक तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखना, यहां तक भी आएगा, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अपन इसको अगली क्लास में देख लेंगे फिर।
बिना फालतू में परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, फिर लास्ट में पता चलेगा कि मैंने गलत समझा दिया और सवाल ही गलत था। हालांकि समझाएंगे तो सही, पर सवाल गलत है तो आंसर का क्या मतलब फिर आने का। चलिए फिर अगले सवाल की बात करें अपन। अगला सवाल दे रखा है ax प्लस बी और सी एक्स प्लस वन दे रखा है। लिमिट, सवाल नंबर कौन सा है भाई? 9वां सवाल। 8वां अपन ने क्रॉस कर दिया, ध्यान से ध्यान रखना भाई। लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी और सी एक्स प्लस वन दे रखा, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस वन दे रखा अपने को, ये अपना सवाल है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस वन दे रखा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपन देखो, आप x की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू ए क्या हो जाएगा 0, इधर भी 0 हो जाएगा तो b बटेवा 1 बचेगा। अपरिभाषित बच रहा है क्या? 0 बटेवा 0 की फॉर्म नहीं बन रही है ना, नहीं बन रही है भाई, तो इसको वैसा लिख देगा अपन। कैसे? लिमिट x टेंस टू 0, इसके साथ में अलग ले लेते हैं और नीचे वाले के साथ में लिमिट x टेंस टू 0 और ये लिखूं मैं सी एक्स प्लस वन, इसके साथ में अलग लिमिट ले लेते हैं। कोई तकल्लुफ है क्या भाई? ना है। चलिए आगे बढ़े। x की लिमिट 0 रखें यहां पे, तो a इंटू 0 और प्लस b, इधर लिखूं मैं c इंटू 0 और प्लस a इंटू 0 0 हो जाएगा तो b बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? b होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। तो इसका मान कितना हो गया? b हो गया। इसके बाद में अपन अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल दे रखा अपने को, लिमिट z टेंस टू 1। अगला सवाल 10वां देखिएगा। लिमिट z टेंस टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 और z की पावर 1/6 और माइनस 1 दे रखा। ये सवाल हमें यहां पे दिया गया है और इसमें भी अपने को क्या करना है? मान निकालना है। तो अपन देखते हैं इसमें क्या करना है, तो फिर जो भी होगा जो चलेगा। चलिए सबसे पहले तो अपन z की लिमिट 1 रखते हैं, ठीक है। z की लिमिट अगर 1 रखते हैं अपन तो 1 की पावर क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 1, और इधर भी 1 की पावर 1/6 और माइनस 1। तो ये भी किसकी फॉर्म बनेगा? 0 बटेवा 0 की फॉर्म, यानी अपरिभाषित हुआ या नहीं हुआ भाई? क्योंकि एक की कितनी घात हो, एक ही आएगा, तो 1 माइनस 1 1 हो जाए 0 हो जाएगा, इधर भी 1 माइनस 1 0 बनेगा। तो लिखेंगे अपन यह अपरिभाषित है। और अपरिभाषित है तो इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा अपने को, तो सोल्व करेंगे भाई, कैसे नहीं करेंगे इसको। देखिए ध्यान से, मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करता हूं। जैसे लिमिट z टेंस टू दे रखा है यहां पे 1, z की पावर जो 1/3 है ना, इसको मैं ऊपर नीचे 2 2 कर दूं घातों में और माइनस 1 कर दूं, और फिर इधर z की पावर 1/6 और माइनस इधर क्या लिख दूं मैं? 1 लिख दूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? देखना ध्यान से। क्या किया मैंने? z की पावर जो 1/3 ना, 1/3 जो थी ना, उसकी पावर अपन ने 2/2 कर दी। 2/2 अपन ने इसलिए की क्योंकि इसमें फॉर्मूला बन जाएगा। कैसा बनेगा फॉर्मूला? देखो आप, लिमिट z टेंस टू 1, z इधर वाले को तो अंदर गुणा करवा दूं मैं, z और ऊपर तो 1 ही रखूं और नीचे वाले 2 को अंदर गुणा करवा दूं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और फिर माइनस, बाहर 2 बचेगा नहीं बचेगा भाई? बाहर 2 बचेगा नहीं बचेगा? ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा, ये रहा 2 बच गया। नीचे वाले 2 को अंदर गुणा करवा दिया तो 3 से गुणा हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। घात 2 चलती जाएगी, माइनस का यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? माइनस लिख दूं, और 1 जो है इसकी घात भी कितनी लगा दूं मैं? 2 लगा दूं। और इधर z की पावर 1/6, z की पावर 1/6 और माइनस 1 आ गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अपन ने क्या किया, इसकी जो पावर थी ना उसको 2/2 कर दिया, नीचे वाले 2 को अंदर से गुणा करवा दिया, 1/6 हो गया, और ऊपर जो है 2 चलने दिया। इधर की इसकी पावर भी अपन ने क्या लिख दी? 2 लिख दी। यहां पर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है बेटा, लिमिट z टेंस टू 1, नीचे वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है तो 1/6 माइनस 1, ये वैसा का वैसा ही चलने दो। यहाँ पे देखो फॉर्मूला बना, इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b मान ले, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, और a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक बार तो प्लस में और एक बार किस में आएगा भाई? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा।
तो एक बार तो प्लस में लिखो स्क्वायर हटा के, जेड की पावर 1/6 और +1, और एक बार माइनस में तो जेड की पावर 1/6 और -1। तो ये देखो माइनस वाला तो पूरा कट गया भाई, माइनस वाला तो पूरा कट गया। अगर माइनस वाला पूरा कट गया तो यहाँ पे बचा लिमिट z टेंस टू 1, और इधर बचेगा z की पावर 1/6 और ये +1 हो जाएगा, हो जाएगा। z की वैल्यू अपन 1 पुट कर देते हैं, 1 की पावर 1/6 और +1, 1 की पावर कितनी हो 1 आएगा और +1, तो 1 और 1 कितना हो गया बेटा 2 हो गया। तो ये लीजिए अपना जो सवाल नंबर 10वां है वो भी एकदम फिनिश हो चुका है। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, उससे पहले इसके आंसर चेक कर लेते हैं अपन। थोड़ा लेंथी सवाल है, बड़ा सवाल है, तो उसके आंसर चेक करना ही ठीक रहेगा। तो इसके आंसर आ रहे थे 2, और उसके पहले वाला क्या आ रहा था, बी आ रहा था। ठीक है, और फिर इसका जो अगला सवाल है उसके भी आंसर देख लूंगी मैं भाई। अगला सवाल है 11वां। 11वें के अंदर जो है आंसर आ रहा है ई का आ रहा है। अब मुझे भी पता नहीं कैसे आ रहा है, देखिए चलिए बात करते हैं अपन इसके अगले 11वें सवाल की। 11वां प्रश्न क्या कहता है, 11वां प्रश्न ये है, लिमिट x टेंस टू 1 दे रखा है, इसमें भी लिमिट दे रखी है 1 दे रखी है। 11वां प्रश्न लिमिट x टेंस टू 1, फिर फॉर्मूला दे रखा है इसमें ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx और प्लस सी दे रखा है, और नीचे दे रखा है बटेवा में a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और इसके अंदर कंडीशन दे रखी है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी इन तीनों को जोड़ने पर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी ना वो कभी भी 0 नहीं होगी। चलिए तो बात करें इसको कैसे लिखे, दोनों के साथ में अलग अलग लिमिट लगा लू मैं भाई। अलग अलग कब नहीं लगाते हैं, अलग अलग तब नहीं लगाते हैं जब उसके अंदर जो है लिमिट रखने पर 0/0 बनेगा। तो 0/0 इसमें नहीं बनेगा, मैं बता दूं आपको कैसे नहीं बनेगा, देखिएगा। लिमिट यहां पे अलग अलग ले रहा हूं मैं, लिमिट x टेंस टू 1, ax की पावर 2 प्लस bx और प्लस क्या आ जाएगा इसमें c, और फिर नीचे वाला मान भी उठाऊं मैं, लिमिट x टेंस टू 1, cx की पावर 2 प्लस bx और प्लस क्या आ जाएगा a हो जाएगा। दोनों उठा लिए भाई, ये लिखा मैंने, समझिएगा ध्यान से। लिमिट x की 1 लिखूं मैं, a इंटू 1 की पावर 2 प्लस b इंटू 1 और प्लस c, फिर नीचे लिखूं मैं c इंटू 1 की पावर 2 और प्लस b इंटू 1 और प्लस a हो गया। a की पावर कितनी हो 1 आएगा, और 1 को a से गुणा करवाओगे तो a, और प्लस इधर b बनेगा, इधर c बनेगा, इधर बनेगा c प्लस b और प्लस a बनेगा। दोनों देखो आप सेम ही है भाई, a प्लस बी प्लस सी, और इधर भी a प्लस बी प्लस सी कर सकता हूं मैं, इसको आगे पीछे लिख दूं तो पूरा देखो सेम मिल रहा है। a प्लस बी प्लस सी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो ये 0 तो कभी होगा नहीं, वैसे भी ये कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो चुका है। तो ये अपना 11वां जो सवाल है ये भी फिनिश हो चुका है भाई। और अब इसके बाद में जो दे रखा है यहाँ पे लिमिट दे रखी है -1/2 दे रखा है, तो ये तो 0 हो रहा है भाई, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। लगभग अपनी जो क्लास हो चुकी है 40 मिनट के आसपास अपनी क्लास हो चुकी है। अब बाकी के जो सवाल हैं वो अपन अगली क्लास के अंदर फिनिश करेंगे, और आई होप आज जो आपको है अच्छा समझ में आएगा। और मैंने भी प्रयास किया थोड़ा सा बिना गलती किए और बिना कोई दिक्कत उत्पन्न किए एक ही बार में सवाल को अच्छे से फिनिश कर दूं। एक 8वां सवाल अपन ने छोड़ा है, उसको अगली क्लास के अंदर अपन एक बार मैं सवाल को चेक करके और फिर वापस आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास नई बुक है नहीं, तो अपन 1-2 दिन में व्यवस्था कर लेंगे उसकी भी, ताकि अगली क्लास के अंदर कभी भी ऐसी दिक्कत उत्पन्न ना हो हमारे सामने। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, रिवीजन जरूर करते रहिएगा, रिवीजन आप करते रहोगे तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे और अगले नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्लासमेट्स आपके जितने भी हो सभी को ये क्लास शेयर कर देना, ठीक है। मिलेंगे नई क्लास में, सीताराम।